जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट सत्संग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय गुरुजी संगत जी। जगत पिता गुरुजी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरुजी। आइए संगत जी, सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत खास हैं। गुरुजी की प्यारी संगत के सत्संग है और संगत जी गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है सभी संगत को। गुरुजी के आशीर्वाद से संगत के जीवन में वो सारे इम्पॉसिबल काम हो रहे हैं संगत जी, जिनकी उन्होंने सिर्फ कल्पना मात्र की थी। संगत के जीवन में जो बरसों पुराना काम अटका हुआ था वो गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से पल भर में हो गया है। गुरुजी का बहुत बहुत आशीर्वाद संगत को मिल रहा है। संगत जी, ये सारी जर्नी, ये सारी सत्संग सुनने के लिए आपको पूरा सत्संग पूरे दिल से, पूरे भाव के साथ सुनना होगा। संगत जी, आज का सत्संग गुरुजी महाराज को ध्यान करते हुए पूरे दिल से मन लगाकर और पूरी श्रद्धा के साथ सुनिए। और संगत जी, सबसे जरूरी बात, सत्संग को अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, इस सत्संग के माध्यम से आपको बहुत सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और आंटी का सत्संग हमें ईमेल के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, हर हर महादेव। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं अपना सत्संग कहाँ से स्टार्ट करूँ। संगत जी, जैसा गुरुजी बुलवाएंगे मैं वैसा ही आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करूंगी। तो संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। उससे पहले लाइफ ठीक ठाक चल भी रही थी, बट दुख परेशानी भी बहुत थे। लेकिन संगत जी, मेरी शादी के बाद मानो मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बिखर गई। मुझे ऐसा लगा संगत जी कि मैं सीधे आसमान से नीचे फर्श पर आ गई हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ इतनी खराब हो गई थी कि मेरा जीने का बिल्कुल मन नहीं होता था। सब कुछ खत्म हो गया था। फिर 2020 में मुझे पता नहीं कैसे एक मिरेकल की तरह मेरी लाइफ में हनुमान जी आ गए। मैं उनकी भगत बन गई और उन्होंने मुझे संभाल लिया, मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके बाद धीरे धीरे संगत जी लाइफ ठीक चल रही थी। फिर अचानक संगत जी मैंने हनुमान जी की भक्ति बंद कर दी। कभी करती तो कभी नहीं करती और ऐसे करते करते संगत जी 1 साल बीत गया। मेरी जिंदगी में फिर से उथल पुथल स्टार्ट हो गई। फिर से दुख, दर्द और पीड़ा में मेरा हर दिन गुजरने लगा। संगत जी, मैं भक्ति तो करती थी लेकिन कभी कभी, क्योंकि मैं इतनी टूट चुकी थी कि कुछ करने का मन ही नहीं करता था। हर पल रोती तड़पती रहती थी क्योंकि ससुराल वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करते थे। मुझे एक तरीके से घर से निकाल दिया गया जब मेरे हस्बैंड फॉरेन कंट्री चले गए। संगत जी, मेरे हस्बैंड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और इस बात का मुझे तब पता चला जब वो दूसरी कंट्री में जाकर बदल गए। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने फोन पर मुझे सीधा बोल दिया कि मैंने तुझे यहाँ नहीं बुलाना, ना मैंने तेरे साथ रहना है, तू मुझे डाइवोर्स दे दे। संगत जी, जब मैंने ये सब सुना तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल गई हो। मैं बहुत बहुत दर्द में थी और ये तब हुआ संगत जी जब मैंने भक्ति करना छोड़ दी थी। लेकिन मुझे उस ईश्वर पर विश्वास था। बस ये बात और है कि मुझसे भक्ति नहीं हो पा रही थी और संगत जी ये झटका काफी था मुझे तोड़ने के लिए। फिर उसके बाद मैंने बाबा के मंदिर जाना स्टार्ट कर दिया। मंदिर में जाकर बाबा के आगे बहुत रोती थी और संगत जी मैंने बाबा पे सब कुछ छोड़ दिया था और बाबा से कहा कि बाबा अब सब कुछ आप पर ही छोड़ दिया है, आपको ही संभालना है मुझे और मेरे रिश्ते को। पर संगत जी उस रिश्ते में कोई सुधार नहीं आया। संगत जी मेरे पास जब जब वक्त होता मैं मंदिर जाती रही, लेकिन फिर भी संगत जी मेरे मन में ख्याल आता था कि प्रभु आप मेरी सुन क्यों नहीं रहे हो, मैंने क्या गलती कर दी है, क्या आप मुझे अपना नहीं मानते, और ऐसे कई सारे सवाल मैं अपने मन में करती। फिर संगत जी 2023 के सेकेंड मंथ से मुझे गुरुजी महाराज की यूट्यूब पर पोस्ट दिखने लगे। संगत जी मैं इग्नोर कर देती थी क्योंकि मैं किसी भी गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी और संगत जी बस मैं गुरुजी को ऐसे इग्नोर करती रही। गुरुजी मुझे माफ करेगा, मुझे तब कुछ भी पता नहीं था। फिर संगत जी 2024 की फरवरी के एंड में एक आंटी थी, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तू इतना उदास क्यों रहती है, मैं तेरी लाइफ को जानती हूँ कि तू कितनी दुखी है और दर्द में है, तूने कितनी जगह सर झुकाया है फिर भी तू दुखी है। एक बार मेरे कहने पर ये पोस्ट देख और मैं ये पोस्ट व्हाट्सएप पे तुझे सेंड करती हूँ। और संगत जी जैसे ही मैंने ओपन किया ये वही गुरुजी की वीडियो थी जिनको मैंने कब से इग्नोर किया हुआ था। फिर संगत जी मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट कर दिए और धीरे धीरे मेरा विश्वास बनता चला गया। संगत जी एक चीज आप नोटिस करना, हम गुरुजी को भूल सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, पर हमारे गुरुजी फिर भी किसी न किसी तरह हमारे पास आ ही जाते हैं। और संगत जी गुरुजी उन्हीं के पास जाते हैं जो दिल के सच्चे हों, जिनको सच में दुनिया ने ठोकर मारी हो। मुझे भी गुरुजी ने अपनाया और मैं जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी उतना ही कम है, शायद मेरे शब्द भी कम पड़ जाएं। संगत जी जब गुरुजी आए
उनके तुरंत बाद ही एक मिरेकल हुआ। मैं एक मंदिर जाना चाहती थी, बहुत टाइम से मन था पर मैं जा नहीं पा रही थी। उस मंदिर में मैं बचपन में बहुत जाती थी, पर जब बड़ी हुई फिर कभी नहीं गई। पर संगत जी, बचपन से उस मंदिर से श्रद्धा जुड़ी हुई थी और दिल करता था कि मैं कभी काश वहाँ जा पाऊँ। संगत जी, वो मंदिर हिमाचल में है। तो क्या हुआ संगत जी, अचानक से मेरे घर में प्लान बन गया जाने का और मैं हैरान हो गई कि मैं तो कब से मिन्नतें कर रही थी जाने के लिए, लेकिन कोई मेरी सुन ही नहीं रहा था और एकदम से सभी तैयार हो गए। संगत जी, मुझे तब भी गुरुजी महाराज का रियलाइजेशन नहीं हुआ। मैं मंदिर गई, वहाँ भी मैं मिरेकल कहूंगी कि जैसे खुद गुरुजी मुझे उस मंदिर में हाथ पकड़ कर ले जा रहे हो। वहाँ अक्सर भीड़ होती है, बहुत मुश्किल से दर्शन हो पाते हैं, पर उस दिन संगत जी ऐसा लग रहा था जैसे कि सारे द्वार गुरुजी महाराज ने खोल दिए हों। संगत जी, हमारे सामने कोई भीड़ नहीं थी और बहुत बहुत प्यारे दर्शन हुए बाबा के। संगत जी, दर्शन करने के बाद हमें बहुत तेज भूख लग रही थी और मेरे मन में आया कि गुरुजी, मुझे चावल खाने का बहुत मन हो रहा है, किसी ऐसे लंगर में ले जाओ जहाँ हमें चावल मिल जाए। और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, गुरुजी महाराज हमें एक ऐसे लंगर में ले गए जहाँ चावल भी था और बहुत कुछ खाने को था। संगत जी, लंगर खा के हम सबकी आत्मा बड़ी तृप्त हो गई, हम बहुत बहुत खुश हुए। और संगत जी, इतने सुंदर दर्शन करके हम लोग घर वापस लौट आए। और जब हम लोग घर वापस लौट रहे थे संगत जी, तो पूरे रास्ते भर में गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। उसके बाद संगत जी, मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं फॉरेन कंट्री जाऊं, वहाँ सेटल हो जाऊं। हस्बैंड तो मुझे लेकर नहीं गए, लेकिन मैं अपने दम पर जाना चाहती थी और सेटल होना चाहती थी। संगत जी, मंदिर में दर्शन करने के 1 महीने के बाद ही मैंने अपनी फाइल लगा दी और मन में बहुत डर था कि कैसे होगा और अगर रिफ्यूजल आ गई तो मैं क्या करूंगी। और संगत जी, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से नेक्स्ट मंथ ही मेरा वीजा आ गया। मैं बहुत बहुत खुश हुई। संगत जी, मैंने गुरुजी को बार बार नमन किया, बार बार शुक्राना किया। मैंने गुरुजी को शुक्राना करते हुए कहा कि गुरुजी, आपने तो मेरे सालों से बंद पड़े दरवाजे खोल दिए, जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो दरवाजे कभी खुलेंगे। और संगत जी, मैं अपनी लाइफ में पहली बार फ्लाइट में गई। वाकई संगत जी, एक बार बस मान कर देखो गुरुजी को, आपको गुरुजी महाराज वो भी देंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ये सब गुरुजी के आने के 2-3 महीने के बीच में ही हुआ। मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सब मुझे इम्पॉसिबल लगता था, पर गुरुजी ने पॉसिबल कर दिया है। उसके बाद तो संगत जी, मानो कि मेरे जीवन में मिरेकल की लाइन लग गई और मेरा दिन प्रतिदिन गुरुजी पर विश्वास बढ़ता ही चला गया। और उसके बाद तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे भाई की भी PR करवा दी। उसका भी काम रुका हुआ था और उसे भी वो चीज बहुत इम्पॉसिबल लग रही थी। मेरा भाई हैरान है ये सब कैसे पॉसिबल है। बस गुरुजी की कृपा है मुझ पर, मेरी पूरी फैमिली पर। संगत जी, मैंने अपनी लाइफ गुरुजी महाराज को सौंप दी है। जैसा गुरुजी चाहे बस वैसे ही उसे चलाएं। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा अपना सत्संग शेयर करके। संगत जी, अगर मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी सब पर ऐसे ही कृपा करते रहना। जो ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। सबके काम बनते चले जाएं। बस मेरी अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो भी मेरे गुरुजी दूर कर देंगे, मुझे पूरा यकीन है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम वंशिका धामीजा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का लख लख शुक्राना संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और सारी संगत जो मेरा सत्संग सुन रही है उन सबको मेरा बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। कल संगत जी सुबह के 2 बजे गुरुजी का मैसेज आया कि अमृत वेला सत्संग कर। तो संगत जी, आज ये मेरा पहला अमृत वेला सत्संग भी है। संगत जी, वैसे तो हर दिन हर पल गुरुजी का सत्संग ही है, बट उनके लिए शब्द मिलना मुश्किल हो जाता है। संगत जी, गुरुजी की मेरे परिवार पर बहुत असीम कृपा है। कौन सी चीज है जो गुरुजी से मांगो वो नहीं देते। टीना आंटी जी, बहुत बहुत थैंक यू मेरे सत्संग को अपने चैनल पर टेलीकास्ट करने के लिए। संगत जी, मेरी बेटी मुझसे 2 बार बोल चुकी है कि मम्मा गुरुजी की खुशबू आई है, लेकिन संगत जी मैं हमेशा उसकी बात सुनकर टाल देती। और संगत जी, परसों मुझे और मेरी बेटी को व्हाइट बटरफ्लाई के 2 बार दर्शन हुए। यकीनन संगत जी, गुरुजी ने हमें किसी संकट से बचाया है। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मुझसे शेयर किया कि वो ड्राइव कर रहे थे और सुबह का टाइम था। सामने से गाड़ी आई और उनकी आंखों में रोशनी पड़ी और उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। तब संगत जी, गुरुजी ने गाड़ी का स्टीयरिंग कब टर्न कर दिया कुछ समझ ही नहीं आया, वो अपने आप ही घूम गया और संगत जी बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच गया। संगत जी, एक बात और बताना चाहती हूँ, हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी है। एक्चुअली नेगेटिविटी नहीं, इसको स्ट्रेस भी बोलेंगे, क्योंकि संगत जी मेरे फादर इन लोग की हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। गुरुजी ने उनको हेल्थ ब्लेस की है, जल प्रसाद से बहुत बेटर हो गए हैं वो। और यही कारण है संगत जी कि पिछले दिनों घर में बहुत टेंशन था और उसके कारण बहुत तनाव बढ़ गया था। और संगत जी, हम लोग सभी परिवार में बैठकर सत्संग सुन रहे थे, तभी मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर दो, घर में पॉजिटिविटी भर दो। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से अब घर में सब कुछ सही है, घर में बहुत पॉजिटिविटी आ गई है, तो अब मन शांत हो गया है। संगत जी, शायद मेरा सत्संग छोटा है और सबको रिलेवेंट ना भी लगे, लेकिन संगत जी, गुरुजी ने बहुत बड़ा भार उतारा है मेरे सर से। मैं बहुत बहुत स्ट्रेस में थी। गुरुजी का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुजी
जी महाराज कृपा ऐसे बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम नोएडा से शीतल यादव आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं नोएडा उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे सत्संग में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ करना। संगत जी प्लीज मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता कि शुक्राना सत्संग कैसे करते हैं। संगत जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी भी किसी गुरु को मानूंगी। मेरे ससुराल में आनंदपुर वाले गुरु जी को माना जाता है, लेकिन संगत जी मैंने अपने मदर इन लॉ से साफ मना कर दिया था कि आप मुझे गुरु जी को मानने के लिए फोर्स मत करना, क्योंकि मैं किसी गुरु को नहीं मान सकती। मैं सिर्फ भोले बाबा को मानती हूँ और बचपन से ही मैं भोले बाबा की पूजा करती आई हूँ। मुझे नहीं पता संगत जी कि मैंने कब से भोले बाबा के व्रत रखना शुरू कर दिए थे। संगत जी, मैं बहुत छोटी थी तब से मैंने भोले बाबा को माना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी गुरु को अपना बना पाऊंगी। लेकिन संगत जी, मुझे अपनी एक फ्रेंड से गुरु जी के बारे में पता चला। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि गुरु जी कितने महान हैं, कितने उदार हैं, वे शिव जी के ही अवतार हैं। पता नहीं क्यों उनकी बातों से मुझे लगा कि एक बार मुझे उनके बारे में जानना चाहिए और मैंने सोचा कि मुझे गुरु जी के बारे में पता करना चाहिए। और जब मैंने गुरु जी के बारे में जाना संगत जी, तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे कैसा लगा। मुझे लगा कि अरे ये तो मेरे भोले बाबा ही हैं और मैं भोले बाबा से मिल गई हूँ। गुरु जी हैं जो हमें अपना बनाते हैं, गुरु जी ही हैं जो हमारा हाथ थामते हैं। गुरु जी मुझे क्षमा करना, क्योंकि जब मैंने आपके स्वरूप को देखा तो मैंने इग्नोर कर दिया और सोचा कि पता नहीं कौन से गुरु हैं। लेकिन गुरु जी, आपसे जुड़ने के बाद मुझे ज्ञान हो गया है कि पागल वो लोग नहीं थे, पागल तो मैं थी। आज मैं भी उन्हीं लोगों की तरह से अपने गुरु जी के लिए पागल हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ दिसंबर 2024 से शुरू हुई। गुरु जी से मुझे एक मेरी फ्रेंड ने जोड़ा और उसी ने मुझे गुरु जी के सत्संग के बारे में बताया, गुरु जी की महिमा के बारे में बताया। संगत जी, जब से मैंने मेरी फ्रेंड से गुरु जी की महिमा के बारे में सुना है तो संगत जी तभी से मैंने गुरु जी के सत्संग सुनना शुरू कर दिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी गुरु जी के मैसेजेस दिखना शुरू हो गए। संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा सभी संगत के सत्संग सुनकर। मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरु जी हमेशा मेरे साथ होते हैं, हर पल हमारे साथ होते हैं। क्योंकि संगत जी, स्कूल में भी मुझे गुरु जी ने तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। मैंने बड़े मंदिर के दर्शन 29 दिसंबर 2024 को किए, लेकिन संगत जी मंदिर जाने से पहले ही गुरु जी ने बड़े मंदिर के दर्शन सपने में करा दिए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बड़े मंदिर का नजारा देखकर मुझे इतना सुकून मिला कि मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी मंदिर में नहीं स्वर्ग में आ गए हो। वहाँ का नजारा संगत जी बिल्कुल स्वर्ग जैसा था। हमें दरबार से पहले एक जगह बिठाया गया जहाँ हमें चाय प्रसाद दिया गया। उसके बाद संगत जी हम गुरु जी के दरबार में गए। वहाँ पर हमने गुरु जी के साथ साथ भगवान शिव जी, नंदी महाराज और गुरु नानक देव जी के दर्शन किए। वहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। दर्शन करने के बाद हम लंगर प्रसाद के लिए गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं बड़े मंदिर के दर्शन करके आई थी तो उसके कुछ दिन बाद मुझे गुरु जी के सफेद चोले में दर्शन हुए थे। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरे पास गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं है। मैं उनके दर्शन अपने फोन में ही कर पाती हूँ। पता नहीं संगत जी कब मुझे गुरु जी महाराज का स्वरूप मिलेगा जिन्हें मैं अपने मंदिर में विराजमान कर पाऊंगी। यह सब गुरु जी की ही महिमा है। जब गुरु जी की मर्जी होगी तब वो मेरे घर आ जाएंगे। पर इतना मुझे पता है कि हर पल गुरु जी मेरे साथ हैं। लेकिन संगत जी, मुझे उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार है जब गुरु जी मेरे घर पधारेंगे। गुरु जी, आप जल्दी से जल्दी मेरे घर आना। संगत जी, मैंने गुरु जी से एक अरदास भी लगाई है कि गुरु जी जल्द से जल्द मेरी अरदास पूरी करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरु जी की आज्ञा से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।